कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम अंधविश्वास भी कहते हैं, और ये बातें आज से नहीं बल्कि बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी मानी जा रही हैं। बहुत से लोग इन्हें टोटका भी कहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बातों के पीछे लॉजिक या साइंटिफिक कारण भी बताए जाते हैं। पुराने समय में जब बैलगाड़ियां जंगली इलाकों से निकलती थी तो इस दौरान बैलों को बाघ, चीता, तेंदुआ जैसे जानवर रास्ते से निकलते दिख जाते थे या उन्हें महसूस होता था, तो बैल आगे बढ़ने से डरते थे और पीछे आने वाली गाड़ियों को उनके साथ ही रुकने की सलाह देते थे, क्योंकि बाघ, चीता जैसे जानवरों को जंगली बिल्ली भी कहा जाता है। और गुजरते समय के साथ लोग कॉलोनी में रहने वाली बिल्लियों के रास्ता काटने पर भी रुकने लगे। यही वजह है कि जंगली जानवरों से जुड़ा भय बिल्लियों के रास्ता काटने से जुड़ गया। पुराने ज़माने में दर्पण बहुत महंगे आते थे, उनकी क्वालिटी भी कुछ खास नहीं होती थी। जरा सी गलती पर उनके टूटने का खतरा हमेशा बना रहता था। इसलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दर्पण का टूटना अपशगुन होता है, और वैसे भी शीशे के टूटने से उनसे चोट लगने का खतरा होता है, लेकिन कोई अपशगुन ना हो जाए इस डर के कारण लोगों ने दर्पण का इस्तेमाल सावधानी से करना शुरू कर दिया। नींबू मिर्च में विटामिन सी के साथ साथ और कई तरह के पोषक एलिमेंट होते हैं। नींबू मिर्च लटकाने के दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह है कि नींबू मिर्च को जिस धागे में बांधा जाता है वह धागा नींबू से एसिड और दूसरे पोषक तत्व सोख लेता है और बाद में धीरे धीरे हवा में रिलीज करता है। इसके कारण आसपास हवा में मौजूद कीटाणु नष्ट होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ आगे बढ़कर इसे बुरी ताकतों से लड़ने वाला मान लिया गया। और दूसरा कारण यह बताया जाता है कि नींबू मिर्च को इसलिए लटका कर रखा जाता है ताकि हम उन्हें हमेशा खाने पीने में इस्तेमाल करें। पहले के समय में सिक्के चांदी और तांबे के बनाए जाते थे और इन धातुओं में कीटाणुओं को खत्म करने की शक्ति होती है। पुराने समय में पीने के पानी को सीधे नदियों से भरा जाता था और पानी में चांदी और तांबे से बने सिक्के डाले जाते थे, जिससे पानी कीटाणु मुक्त रहे। लेकिन धीरे धीरे यह काम पुण्य कार्य के रूप में देखा जाने लगा। इंसानों की मौत की वजह बीमारियां या अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि मौत के बाद बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। यह वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि मृत शरीर के संपर्क में आने से भी बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद अच्छी तरह से नहाने और सारे कपड़े धोने की परंपरा बनी है।